वेलकम फ्रेंड्स। अप्लाइड सीडीपी के क्वेश्चन से डर लगता है? अगर डर लगता है तो इन प्रश्नों को हल कीजिए। इससे आपके आत्मविश्वास में बेहतरी होगी और कोई भी इस तरह का प्रश्न आप हल कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, रिया व्याख्यान सुनने के बजाय गतिविधियों के माध्यम से बेहतर सीखती है, तो शिक्षक को कौन सी शिक्षण रणनीति अपनानी चाहिए? ए, लंबे व्याख्यान। बी, रटने का अभ्यास। सी, गतिविधि आधारित शिक्षण। डी, खराब प्रशिक्षण पर दंड। उत्तर है सी, गतिविधि आधारित शिक्षण। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होगा ना कि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने का अवसर देगा और उनकी समझ को बेहतर बनाएगा। दूसरा प्रश्न है, गणित में बार बार असफल होने के बाद छात्र मानने लगता है कि वह कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। यह किसका उदाहरण है? ए, अभिप्रेरणा। बी, आत्म प्रभावकारिता। सी, बुद्धि। डी, सृजनात्मकता। तो ये जे टेट जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो उत्तर है बी, आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता में का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता पर विश्वास है और लगातार असफलता से ये विश्वास कम हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, समूह चर्चा के दौरान शिक्षक प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। यह किसको बढ़ावा देता है? उत्तर है रटन अधिगम, समावेशी शिक्षा, दंड या केवल प्रतिस्पर्धा। उत्तर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों को समान रूप से अवसर प्रदान किया जाता है और उन्हें सहभागिता का अवसर भी दिया जाता है। चौथा प्रश्न है, एक छात्र बहुत सारे प्रश्न क्यों पूछता है? सारे क्यों प्रश्न पूछता है, मतलब उसके प्रश्न में ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, और हर नई चीज को जानने में रुचि रखता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? ए, प्रश्नों को अनदेखा करना चाहिए। बी, जिज्ञासा को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना चाहिए। या डी, छात्र को दंड देना चाहिए। तो यहाँ शिक्षक के लिए हमेशा ना पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। आप शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव, छात्र के फेवर में होना चाहिए। तो खोज और अन्वेषण, सी उत्तर है। खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि जिज्ञासा जो है वो सीखने का आधार है और शिक्षक को बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चा शिक्षक की सहायता से कार्य कर लेता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह किसका उदाहरण है? ए, अनुबंधन। बी, निकटस्थ विकास क्षेत्र जिसे जेडपीडी भी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सी, प्रयास और त्रुटि। डी, परिपक्वता। उत्तर है बी, निकटस्थ विकास क्षेत्र। जेडपीडी उन कार्यों को दर्शाता है जिन्हें बच्चा सहायता से कर सकता है लेकिन स्वयं नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक पढ़ाते समय स्थानीय उदाहरणों और परिचित परिस्थितियों का प्रयोग करता है, इससे क्या लाभ होता है? ए, दंड बढ़ता है। बी, अधिगम अनुभवों से जुड़ता है। सी, केवल रटन अधिगम होता है। डी, समझ कम होती है। उत्तर है बी, अधिगम अनुभवों से जुड़ता है। जब भी आप छात्रों को उनके समझ आसपास की चीजों का उदाहरण देकर पढ़ाते हैं तो उन चीजों से वो ज्ञान को जोड़ पाते हैं और वो ज्ञान लंबे समय तक उनके पास रह पाता है क्योंकि वो उसको वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाता है और बच्चे बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक श्रवण बाधित छात्र जिससे सुनने में दिक्कत हो सामान्य कक्षा में पढ़ रहा है। शिक्षक दृश्य सामग्री और लिखित निर्देशों का उपयोग करता है, ये किसका उदाहरण है? ए, पृथक्करण। बी, बहिष्करण। सी, समावेशी शिक्षा। डी, लेवलिंग। उत्तर है सी, समावेशी शिक्षा, क्योंकि सेम क्लास में बच्चों का समावेशन किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में बदलाव किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, शिक्षक अंकों की बजाय प्रयासों की प्रशंसा करता है, इससे क्या विकसित होता है? ए, स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंड सेट। बी, विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंड सेट। सी, असफलता का भय। डी, केवल प्रतिस्पर्धा। फिर यहाँ हमें पॉजिटिव आंसर देना है बी, विकासशील मानसिकता। प्रयासों की सराहना से बच्चों को यह विश्वास आता है या यह विश्वास दिलाती है सराहना की मेहनत से वे अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दो छात्रों को समान अंक आते हैं लेकिन एक संगीत में दूसरा गणित में उत्कृष्ट है, यह किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ये बुद्धि के सिद्धांत का प्रश्न है। ए, एकल बुद्धि।
बी बहुबुद्धि सिद्धांत, सी अनुबंधन, डी परिपक्वता। उत्तर है बी बहुविधि बुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी समूह में प्रोजेक्ट कार्य करते समय बेहतर सीखते हैं। यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? ए सहकारी अधिगम, बी रटंत अधिगम, सी व्याख्यान विधि, डी अभ्यास विधि। उत्तर है सी सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। सहकारी अधिगम से सहयोग, संचार कौशल और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरा पार्ट भी इसका चाहिए तो CDP पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। थैंक यू।